नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। सर्व सनातन महाकुंभ, अब महाकुंभ को लेकर देखिए खास इंतजाम किए गए हैं और आपको इसकी जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार इस बार महाकुंभ में क्या क्या खास इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए 1,60,000 से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं, जिसमें 1,50,000 टॉयलेट की सुविधा दी गई है। साथ ही 25,000 लाइनर बैग युक्त डस्टबिन भी लगाए गए हैं, जहां शुद्ध पानी के लिए वाटर पाइपलाइन को भी लगाया गया है और इलाज के लिए 6,000 बेड का इंतजाम भी किया गया है। खास बात यह कि देखिए 100 से ज्यादा मेडिकल गाइड रहेंगे और 3300 स्पेशल ट्रेनों के साथ 7,000 रोडवेज बसें भी चलाई जा रही हैं और 550 शटल बसों की सुविधा भी दी जा रही है। साथ ही 25 शहरों से प्रयागराज के लिए फ्लाइट की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड को भी महाकुंभ में तैनात किया गया है। तो महाकुंभ में देखिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, वो आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं, जहां 1,60,000 टेंट लगाए गए और 25,000 लाइनर बैग युक्त डस्टबिन भी लगाए गए हैं। साथ ही शुद्ध पानी के लिए वाटर पाइपलाइन की सुविधा भी दी गई है और इलाज के लिए 6,000 बेड का इंतजाम भी किया गया है और 100 से ज्यादा मेडिकल गाइड को भी मौजूद रखा गया। 3300 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और 7,000 रोडवेज बसों की भी सुविधा दी जा रही है। साथ ही शटल बसों की सुविधा भी दी गई है और वहीं 25 शहरों से प्रयागराज के लिए फ्लाइट की सुविधा भी श्रद्धालुओं को दी जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज से महाकुंभ शुरुआत की मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सनातन के सबसे बड़े मेले की शुरुआत हो गई है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम स्थल पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है। क्यों है महाकुंभ इतना खास, इस रिपोर्ट में देखिए। बारह साल बाद एक बार फिर से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। संगम नगरी हर हर महादेव, गंगा मैया के जयकारों से गूंज रही है। जैसे ही सुबह के 5:27 हुए, लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान कर महाकुंभ का शुभारंभ किया। कहा जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करेंगे। इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि रविवार को यानी कि कल्पवास पूर्णिमा के पहले दिन 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ ही पुरुषों, महिला और बुजुर्गों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो 4 साल से यहाँ कल्पवास पहला अनुभव है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयागराज दर्शन करने आए हैं और हम लोग कल्पवास करते हैं 4 साल से। 4 साल यहाँ 1 महीना रहते हैं। कल्पवास में यही पूजा ध्यान होता है। परिवार के साथ आए हैं, जिसके परिवार है उस परिवार में अकेले आए हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक श्रद्धालु 1 महीने तक संगम तट पर रहते हैं, जिसे कल्पवास कहते हैं। इसकी शुरुआत पहले दिन से ही हो चुकी है, जो पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलेगी। इस महाकुंभ में कल्पवास 13 जनवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक संगम तट पर किया जा रहा है। वैसे तो महाकुंभ में 1 महीने तक श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ में खास तौर पर 3 शाही स्नान माने जाते हैं, जिसे अब बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया है। इस बार भी महाकुंभ में अमृत स्नान होंगे। कब कब होंगे अमृत स्नान? पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर, दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। विशेष करके बंदोबस्त है, जिसमें हमारे राज्य की फोर्सेज और साथ में केंद्र के फोर्सेज मिलकर सभी जगह जो है सुरक्षा के बंदोबस्त किए हुए हैं। इस बार महाकुंभ मेले का क्षेत्रफल लगभग 25% बढ़ाया गया है। इस बार मेला करीब 4,000 हेक्टेयर में लगाया जा रहा है, जबकि पिछले कुंभ में यह करीब
3,200 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया गया। इससे पहले जब 2012-13 में महाकुंभ हुआ तब करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 2019 में हुए अर्ध कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। इस बार 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इस बार 6 महत्वपूर्ण तारीखों पर अधिक श्रद्धालु होंगे, जिससे अधिक भीड़ होगी। ऐसे में एहतियात के तौर पर राज्य सरकार किसी को भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल इन दिनों नहीं देगी। प्रशासन की ओर से सभी वीवीआईपी से अनुरोध किया गया है कि ये उन 6 तारीखों पर स्नान के लिए वहां न आएं। योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सौरभ मिश्रा, प्रयागराज, हिंदी खबर। तो प्रयागराज में आज से महाकुंभ के स्नान की शुरुआत हो गई है। ऐसे में शासन प्रशासन के द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी की गई है, जिसके संबंध में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रयागराज में बड़े स्तर पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आज प्रथम स्नान है। इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, आज पहला स्नान हो रहा है तो महाकुंभ की तैयारियां पूरी होकर के आज पहला दिन है, शुभ मुहूर्त है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हैं। मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं। मिल्कीपुर को लेकर भी आप लोग बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या जा रहे हैं, आ रहे हैं। पूरी तैयारियां हैं और मिल्कीपुर बीजेपी जीतने जा रही है। सपा कह रही है कि इस बार हम लोकसभा वाला फिर से आप वेट करिए, रिजल्ट आ जाएगा 8 फरवरी को। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। बिल्कुल साफ तौर पर ये तो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का साफ तौर पर कहना था कि मिल्कीपुर में भी बीजेपी एक बार फिर से भगवा झंडा लहराएगी। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो प्रयागराज महाकुंभ दिव्य, भव्य और नव्य हो, उसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। प्रयागराज क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटे की सूचना नहीं मिली है। सभी विभागों के समन्वय से कार्रवाई हो रही है। महाकुंभ 2025 का जो प्रथम अमृत स्नान है वो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है और अभी तक लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि हमारे जो 7 मेन रोड्स हैं जो कि प्रयागराज को की तरफ आते हैं, जहां से मैक्सिमम रोड ट्रैफिक आती है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ मेले के डीआईजी वैभव कृष्णा और एसएसपी राजेश द्विवेदी ने तैयारियों का निरीक्षण किया। देखिए, अभी ऑफिशियल फिगर अभी रिलीज करके आपको बता देंगे। 50 लाख के करीब जो है वो अनुमानित फिगर है जो अभी तक स्नान कर चुके होंगे और सब जगह से व्यवस्था ठीक चल रही है। आप लोग स्वयं संगम पे खड़े हैं, आप देख भी रहे होंगे। क्राउड रेगुलेशन और जो पार्किंग का स्थान है वो सब अच्छे से हमारा रेगुलेट हो रहा है। अन्य जनपदों से आने वाले जो वाहन हैं दे आर बीइंग डाइवर्टेड, वो सही तरीके से पार्किंग पे पार्क किए जा रहे हैं। मैं निरीक्षण में था संगम घाट पर, तो ये ज्ञात हुआ कि एक बालिका वो भटक गई है और यहीं शहर क्षेत्र में किसी हॉस्टल में रहती है। उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था और भीगने के कारण वो ठंड से परेशान थी, तो उसकी मदद की गई है, उसके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। अब ठंड उसको लग रही थी तो ये तो मानवीय आधार पर किया गया है। और महाकुंभ से जुड़ी देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां महाकुंभ का आज पहला स्नान है, जहां 1.5 करोड़ लोगों ने आज स्नान किया है। सीएम योगी ने एक्स पर इसकी जानकारी भी दी है और ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि आज पहले स्नान में महाकुंभ में देखिए 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये सिलसिला लगातार निरंतर ऐसे ही जारी रहेगा। और इस सीधी पोस्ट हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा देते हैं, जहां देखिए आज से महाकुंभ की शुरुआत तो हो गई है और महाकुंभ का आज पहला स्नान है, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। प्रयागराज संगम नदी में जाकर, संगम तट पर जाकर स्नान किया, जिस पर
ये जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। बाकायदा उन्होंने ये जानकारी देते हुए लिखा कि 1.5 करोड़ की जनता ने देखे, चाहे वो देशी हो या फिर विदेशी मेहमान भी देखे प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई और किस तरीके से स्नान किया गया, ये तस्वीरें लगातार देखिए प्रयागराज महाकुंभ की दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको प्रयागराज महाकुंभ की दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर शॉट ये आप देख सकते हैं, जिसके जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा भारी भीड़ इस बार प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रही है, जहां करोड़ों की संख्या में देखिए जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। चूंकि आज देखिए पहला स्नान है, काफी इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर के हो, हर दृष्टि से चौतरफा नजर रखी जा रही है। और इस लिहाज से देखिए आज पहला दिन, और पहला दिन ही इतना खास रहा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। और इस पर देखिए एक्स पर पोस्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। और एक तरफ आपको पोस्ट दिखा रहे तो दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए जानकारी भी। तो देखिए महाकुंभ को लेकर प्रयागराज के चारों ओर सुरक्षा का भेद चक्र बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल महाकुंभ में सुरक्षा की बागडोर थामे हुए हैं। इसी को लेकर हिंदी खबर ने होम कमांडेंट मनोज कुमार से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा के पर्व से हो चुकी है और ऐसे में कई विभागों ने भी अपनी तैयारियां लगभग इस महाकुंभ को लेकर तैयार कर ली है। और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार जी, होम कमांडेंट। सर, क्या इस बार सुविधाएं की गई हैं? देखिए, महाकुंभ 2025 को भव्य एवं दिव्य के साथ साथ सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से कई सारी फोर्सेस आई हैं, जिसमें हमारे होमगार्ड से भी काफ़ी जवान आए हुए हैं। तो हम लोगों का इस बार का जो विशेष ध्यान ये रहा है कि हमने अपने जवानों को सॉफ्ट स्किल पे प्रशिक्षण दिया है। विशेष तौर पे हम लोगों ने उनसे कहा है कि आप जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी वर्दी देख करके लोग आपके पास आएंगे, आपसे मदद मांगेंगे, आपसे सूचनाएं मांगेंगे, पूछेंगे, तो आपको उनसे बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही प्यार से और अपनत्व की भावना के साथ में आपको उनका पूरा सहयोग करना है, जिससे कि जब वो यहाँ से जाएं तो अपने साथ एक बहुत अच्छी एक स्मरण लेकर के जाएं कि हम वहाँ गए थे तो हमारे जवानों ने उनको बहुत अच्छा सहयोग दिया। सर, 4000 हेक्टेयर में ये पूरा मेला बसा हुआ है, कितने जवान तैनात किए गए हैं, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए, होमगार्ड्स के जवान हर जगह हमारे जीआरपी में भी लगे हुए हैं, मेला क्षेत्र में भी लगे हुए हैं। मेला क्षेत्र में हर सेक्टर में कई महामंडलेश्वर हैं, कई चौकी हैं, पुलिस थाने बने हुए हैं, डॉक्टरों के शिविर बने हुए हैं, फायर स्टेशन बने हुए हैं। जहाँ जहाँ पे भी फोर्स की रिक्वायरमेंट, एक्चुअली वी आर द फोर्स मल्टीप्लायर, जहाँ पे भी बल की आवश्यकता होती है तो हमारा जो होमगार्ड्स का बल है वहाँ पूरी तन्मयता के साथ में और पूरे सामंजस्य के साथ में उनको पूरा सहयोग करता है। तो ये थे हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी, होम कमांडेंट, जिन्होंने बताया कि इनके जवान पूरे 4000 हेक्टेयर में जो बसा मेला है हर जगह तैनात है। फिर चाहे वो हम अखाड़ों की बात कर लें, साधु संतों की बात कर लें, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हर विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां इस महाकुंभ के लिए तैयार कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। महाकुंभ में जहां संगम का स्नान दिव्यता का प्रतीक है, तो वहीं यहां आ रहे श्रद्धालु इसकी भव्यता का प्रतीक है। महाकुंभ में उमड़ रहे भक्तों के हुजूम से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से प्रयागराज में हो चुकी है और अब धीरे धीरे श्रद्धालु की संख्या वो में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि हमारे पास जो अभी ताजे आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जयपुर से। कैसा रहा आपकी व्यवस्था? यहाँ पे आपने देखा कैसी रही व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि जो व्यवस्थाएं उन्हें दी गई हैं उन्हें अच्छी तरीके से रखें, क्योंकि अगर स्वच्छता आपके हाथ में है, बाकी व्यवस्थाओं के हिसाब से। महाकुंभ में आपका पहला स्नान है जी। कैसा अनुभव रहा? प्रयागराज आपको कैसा लगा? प्रयागराज के बारे में आपने क्या जाना? धार्मिक स्थल है और यहाँ पे हमारे सभी देवी देवता विराजमान हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, कहाँ से आ रही हैं आप? हम पुणे से आए हैं। मैम, कैसा अनुभव है महाकुंभ का इस बार? बहुत ही बेहतरीन सर्विस, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया है, कहीं भाग दौड़ नहीं, इतने लोग हैं तो भी सब आराम से हुआ।
मैम, महाकुंभ का आपका पहला स्नान है। और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह की सुविधा सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई। सर कहाँ से आ रहे हैं? हम पुणे से आ रहे हैं। सर, महाकुंभ का पहला अनुभव कैसा रहा? व्यवस्थाएं कैसी? बहुत बढ़िया, बहुत आने में कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल आने में कोई दिक्कत नहीं। सुबह 1 बजे के स्नान में कोई दिक्कत नहीं। भरपूर व्यवस्था अच्छी की हुई है। बहुत अच्छा काम किया हुआ है। धन्यवाद। आप भी पुणे से हैं? मैं नागपुर से हूँ। आनंद ही आनंद है, बहुत बहुत आनंद आया है। तो अभी रुकेंगे कि आज चले जाएंगे आप? हम कल और रुकेंगे। अभी कल भी तो अमृत स्नान है। कल अमृत स्नान लेके हम निकलेंगे नागपुर के लिए। तो कैसा अनुभव रहा महाकुंभ? आपने क्या सीखा है प्रयागराज में? ऐसी क्या चीजें देखी? क्योंकि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में बहुत चीजें आकर्षित करने वाली हैं। हाँ, यहाँ का मैनेजमेंट इतना जबरदस्त मैनेजमेंट, हर जगह सिक्योरिटी है, हर जगह आपकी सेफ्टी का कंसर्न है, हर जगह आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये मेरा 3rd टाइम है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस डे बाय डे बढ़ ही रहा है और मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता इस बात की भी हो रही है कि नेक्स्ट जब कभी कुंभ लगेगा तो इससे क्या बड़ा मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। और इस चीज के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रयागराज को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु इस बार का जो महाकुंभ की यादें जो है वो अपने साथ सजो कर ले जा रहे हैं, क्योंकि आज तो पहला महाकुंभ का पहला दिन है, पौष पूर्णिमा का पहला दिन है। और कल जब अमृत स्नान यहाँ पर होगा तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 5 से 7 करोड़ जब श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे तो आप यहाँ का माहौल सोच सकते हैं कैसा होगा, क्योंकि महाकुंभ 45 दिन तक चलेगा और 45 दिनों तक हिंदी खबर आपको अलग अलग रूप रंग इस महाकुंभ के दिखाता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। प्रयागराज में इन दिनों यहाँ पहुंचे नागा साधु आकर्षण का केंद्र हैं। सनातन के रक्षक कहे जाने वाले नागा साधुओं को जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। ऐसे में आपको भी मिलवाते हैं एक ऐसे ही नागा साधु से। महाकुंभ 2025 का आगाज पौष पूर्णिमा के पर्व से हो चुका है और ऐसे में साधु संत भी अब यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ नागा साधु हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, महाकुंभ का क्या महत्व है? बेटा, मैं तो राजकुमार अघोरी बाबा हूँ, काशी के शमशान में रहता हूँ। 24 घंटा वहाँ पे चिता भस्म आरती करता हूँ। तो ये गुरु के नाम पे धुना जला हुआ है मेरा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे आप कब से बैठे हुए? ये हमको 1 हफ्ता हुआ है। ये गुरु के नाम पे धुना जला हुआ है, बाबा किनाराम के नाम पे। ये गुरु के नाम पे जो है आशीर्वाद बट रहा है और माँ गंगा के दर्शन करते हैं। और 24 घंटा मैं शमशान साधना करता हूँ और गुरु का भजन करता हूँ। महाराज जी, ये बताइए कि आप सिर्फ महाकुंभ में आते हैं कि हमेशा रहते हैं? नहीं, हम तो हमेशा में आज तो पहली बार अपने जीवन में यहाँ पे आए हैं। बाकी तो मेरा सारा जीवन जो है समर्पित महाशमशान में काशी में राजा हरिचंद्र घाट पे है। तो ये बताइए, मैं आया हूँ। ये महाकुंभ आपका पहला महाकुंभ है, कैसा अनुभव है आपका इस बार? बहुत अच्छा अनुभव है और सब संत महात्माओं का मैं बैठे बैठे यहाँ पे दर्शन कर लिया। जय दिन बैठे थे, ऐसे तो हम अपने काशी के राजा हरिचंद्र झूना पे बैठते हैं भजन के लिए। हमारे साथ महाराज आप हमको मिला और जितने भी संत पुरुष यहाँ पे गए सबका हमको दर्शन मिला। कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना गुरु का भजन भी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? काशी के घाट पे राजा हरिश्चंद्र दरबार पे। काशी, बनारस के काशी राजा हरिश्चंद्र घाट से यहाँ पर पहुँचे हैं और पहली बार महाकुंभ में इनका ये अनुभव है। महाकुंभ को लेकर पूरे देश में आस्था की लहर है। कुंभ में करीब 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसकी तैयारियां प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही हैं। इसी को लेकर अब नोएडा परिवहन निगम ने बड़ी पहल की। आस्था की डुबकी के लिए स्पेशल बस सेवा मिलेगी। प्रयागराज महाकुंभ मेले में नोएडा डिपो से स्पेशल बसें जाएंगी। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर में नोएडा डिपो भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर से कोई भी प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहता है तो उसके लिए परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें परिवहन निगम नोएडा डिपो की, तो यहाँ पर देखिए स्पेशल बसें हैं जो प्रयागराज के लिए चलाई जा रही हैं। इससे पहले देखिए प्रयागराज बस नहीं जाती थी और अब नोएडा डिपो में प्रयागराज बस जो है यहाँ से जाएंगी ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। और देखिए महाकुंभ का जो आगाज हुआ है, क्योंकि लगभग 144 साल बाद महाकुंभ आया है, जिसके लिए पूरी दुनिया जो है एक जोश नजर आ रहा है। आप बसों में देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तैयारी नोएडा डिपो के द्वारा की गई है। बसों पर भी पूरी होर्डिंग लगी हुई है जहाँ पर लिखा है आओ चले महाकुंभ, ज्ञान भक्ति एवं कर्म की त्रिवेणी में डुबकी लगाने।
साथ ही देखिए 13 जनवरी से यानी कि पौष पूर्णिमा से इसका आगाज होगा, जहां पर आम श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़े साधु संत महात्मा भी देखिए महाकुंभ प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसके लिए देखिए परिवहन विभाग नोएडा डिपो भी अलर्ट मोड पर है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर श्रद्धालुओं की आस्था भी प्रयागराज महाकुंभ के लिए लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। श्याम नारायण पांडे जी एआरएम है यहाँ पर, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां है। सर, किस तरीके की तैयारियां प्रयागराज के लिए यहाँ पर की गई है? हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखा है प्रयागराज में महाकुंभ को स्नान कराने के लिए, श्रद्धालुओं को भेजने के लिए। हमारे सारे कर्मचारी हम लोग 24 घंटे तैयार हैं। जब भी पैसेंजर आएंगे, कोई भी यात्री आएगा, हम ससम्मान उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे। मैंने पूरी तैयारी कर लिया है। सर, इससे पहले क्या प्रयागराज के लिए यहाँ से बसें चलती थी? पहले नहीं चलती थी प्रयागराज के लिए, पहली बार जो है हम लोग भेज रहे हैं प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए। पहले यहाँ से प्रयागराज के लिए नहीं जाती थी बसें। अच्छा, यात्री गणों के लिए प्रयागराज महाकुंभ में पहुँचने के लिए कितना किराया यहाँ पर रहेगा? यहाँ से 1085 रुपये किराया है, नोएडा से लेकर प्रयागराज तक। अगर संख्या बढ़ती है श्रद्धालुओं की तो उसके हिसाब से आप लोग बसों की सेवाएं भी बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। हमारे पास 160 बसें हैं। जितने भी यात्री आएंगे महाकुंभ नहाएंगे, हम उनको जो है त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए एकदम तैयार हैं, उनको ले जाने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ एआरएम अधिकारी, जिन्होंने बताया कि अगर श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर नोएडा में बढ़ती है तो उसके हिसाब से लगातार बसों का रूट भी उसी तरीके से बढ़ाया जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं तो यहाँ पर जितनी भी बसें खड़ी हैं उसमें महाकुंभ का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि आओ चले महाकुंभ, क्योंकि ज्ञान भक्ति एवं कर्म की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का अवसर कोई भी यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के लिए खास सुविधाएं हैं जो यहाँ पर नोएडा डिपो के द्वारा दी जा रही है। और अगर हम बात करें महाकुंभ, जो कि 144 साल लगभग लगा है बाद में, तो दुनिया में एक खुशी भी है। लोगों की इच्छाएं हैं कि किसी भी तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे और वहां पर डुबकी लगाते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें महाकुंभ की आ रही हैं तो वहां पर साधु संत जो है पहुंच चुके हैं और आगाज हो चुका है महाकुंभ का। तो वहीं नोएडा डिपो भी इसमें अपनी पहल करता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ से अगर जाने के लिए इच्छुक है तो यहाँ से बसों की सेवाएं 24 घंटे अब उपलब्ध रहने वाली हैं। कैमरामैन दीपक के साथ में प्रिया राणा, नोएडा। और चलिए इसी के साथ महाकुंभ के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।